बढ़ते हैं। अंक के प्रश्न उत्तर का 9 नंबर क्वेश्चन है। रहीम अपनी कार से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रहा है। वह कितनी दूरी तय करेगा? 1 मिनट में और 1 सेकेंड में। तो यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? कार का औसत चाल दिया गया है। चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो उसको मिनट में बदलना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? किलोमीटर को मीटर में और घंटा को सेकेंड में किया गया है। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो 45 किलोमीटर में 45 को 1000 करना होगा, तो वही 45 को 1000 मीटर हो गया। फिर 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसलिए 1 घंटा में 60 गुना 60 यानी 3600 सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये मेरा कार का औसत चाल निकला। हमको निकालना क्या है? 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो कार द्वारा 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में, ठीक ना, तय की गई दूरी क्या होता है? S बराबर VT होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ से कर सकते हैं। चाल मेरा क्या है? ये दिया गया है 12.5 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना है? 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 750 मीटर आ जाएगा। फिर यही दूरी कितना तय करेगा? 1 सेकेंड में। तो कार द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, ये तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? चलिए 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ही चली गई दूरी क्या होगी? 12.5 मीटर होगी। नंबर क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत ट्रेन यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रही हो तो 20 सेकेंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें। यहाँ क्या दिया गया है? औसत चाल दिया गया। ट्रेन का औसत चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेकेंड में निकालना है, तो इसको किलोमीटर को मीटर में और घंटा को सेकेंड में बदल लेना होगा। तो 108 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 108 गुना 1000 कर दिया गया है। फिर 1 घंटा में 60 गुना 60 सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड होता है। इसको हल कीजिएगा तो 30 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, ठीक है। अतः ट्रेन द्वारा 20 सेकेंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? S बराबर VT से तय की गई दूरी चाल गुना समय। चाल तो मेरा ये 30 मीटर प्रति सेकेंड है और T समय दिया गया है 20 सेकेंड में। ये 20 सेकेंड हो गया 600 मीटर। 11 क्वेश्चन, एक प्रयोग के दौरान किसी अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। एक अंतरिक्ष यान जो कि पृथ्वी से आकाश में जाता है, वो अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल भेजा जाता है पृथ्वी पर, जो कि उसके स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल यहाँ पर प्रकाश की चाल के बराबर दिया गया है। लगभग वही होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से गति से चलती है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? निकालना क्या है? अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? तो दिया गया है कि कुल समय कितना समय दिया है? 5 मिनट। इसको सेकेंड में बदल दिया गया है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 5 मिनट 5 गुना 60 सेकेंड 600 सेकेंड। अतः पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष की दूरी का फॉर्मूला S बराबर VT से हो जाएगा। दूरी पर क्या होगा? चाल गुना समय। तो चाल क्या है? ये सिग्नल की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो ये प्रकाश की चाल होगी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और समय कितना दिया गया है? समय दिया है 300 सेकेंड। इस तरह से गुना कीजिएगा तो 9 गुना 10⁻10 मीटर ये आ जाएगा। दूरी का मात्रक मीटर होता है। मीटर हो गया। फिर इसको हमको किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर को किलोमीटर में बदल के इसमें 1000 से भाग देना होगा। जब 1000 से भाग दीजिएगा तो 3 शून्य कट जाएगा, तो 10⁻7 किलोमीटर ही रहेगा। आकाश में 12 नंबर क्वेश्चन, आकाश में बिजली की चमक देखने के 4.5 सेकेंड के बाद उसकी कड़क सुनाई पड़ी, ठीक है। कितनी दूरी पर बिजली चमकी? हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड है। दिया गया है कि समय कितना दिया है? T बराबर 4.5 सेकेंड। और वेग क्या दिया गया है? ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड।
तो हमको कितनी दूरी पर चूँकि वो दूरी निकालना है, तो सूत्र होता है S बराबर VT से दूरी क्या हो जाएगा 4 गुना समय, 4 मेरा 346 गुना समय है 4.5 सेकेंड, तो ये निकल गया मेरा 1557 मीटर। अतः बिजली का चमकने का स्थान 1557 मीटर दूर था। यदि इसको किलोमीटर में बदला जाए तो ये आ जाएगा मेरा 1 किलोमीटर 557 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर लगभग ये 1.5 किलोमीटर दूर बिजली कड़की थी। द्रष्टव्य ध्यान देने योग्य है यहाँ पे, चूँकि प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल की तुलना में अत्यधिक है। प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिकतम होती है, ठीक है। तो प्रकाश की जो चाल है ध्वनि की चाल की तुलना में अत्यधिक है, यानी बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए प्रकाश को चमक के स्थान से पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय को नगण्य माना गया है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अनिल एक सीधी सड़क AB पर दौड़ता हुआ सड़क के एक सिरे A से 300 मीटर दूर दूसरे सिरे B तक 2 मिनट 30 सेकेंड में पहुंचता है और वापस पलटकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे C बिंदु पर पहुंचता है। अनिल की औसत चाल और औसत वेग निकालें। को नंबर सिरे A से B तक तथा सिरे A से C तक ये हमको निकालना है, ठीक है, औसत चाल और औसत वेग। तो यहाँ पर दिया गया है चित्र 2.2 में क्या है, AB पर दौड़ता है, ठीक ना। सिरा A से 300 मीटर दूर B तक, ठीक ना, सिरा A से B तक जो है ना 300 मीटर की दूरी, AB मेरा दिया गया है 300 मीटर तथा फिर ये 2 मिनट 30 सेकेंड में वो पहुँचता है, फिर वापस 1 पर पहुँचता है। और ये दूरी तय करने में जो है ना ये 2 मिनट 30 सेकेंड समय लेता है। और ये फिर क्या करता है, और वापस पलटकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु C पर पहुंचता है। फिर ये B से ये बिंदु C पर पहुंचता है। तो कहने का मतलब ये BC दूरी कितना दिया गया है 100 मीटर, ये 100 मीटर दिया गया है। अतः A से B होकर C तक पहुंचने में अनिल द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, पहले AB चला फिर BC चला, टोटल AB चला मेरा 300 मीटर, फिर E चला 100 मीटर, टोटल हो जाएगा मेरा 300 मीटर जो 100 मीटर 400 मीटर। अब A से B तक पहुंचने में लगा समय, यहाँ दे रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड, तो 2 मिनट 30 सेकेंड है, इसको हम लोग सेकेंड में बदल लिए हैं, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 60 गुना 2, ठीक है। तो इस तरह से ये 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड यानी 150 सेकेंड हो जाएगा। फिर A से B होकर C तक पहुंचने में कुल समय कितना लगा है, A से B तक पहुंचने में तो निकल गया, अब A से B होकर के C तक पहुंचने में लगा समय, तो यहाँ से यहाँ पर लगा समय तुम्हारा निकल गया 150 सेकेंड। फिर यहाँ पर दिया गया है वो वापस पलट कर 1 मिनट में 100 मीटर दूरी तय करता है, तो यहाँ पर 1 मिनट की जोड़ देना होगा। कुल समय 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से निकल गया 150 प्लस 60 सेकेंड यानी 210 सेकेंड। अब निकाल देना है कि सिरा A से सिरा B तक हमको औसत चाल और औसत वेग निकालना है। तो सिरे A से सिरे B तक की अनिल की औसत चाल क्या होता है, तय की गई दूरी बटे तय करने में लगा समय। तो तय की गई दूरी कितना है, A से B तक ही है, A से B तक दूरी है 300 मीटर और समय टोटल कितना है 150 सेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हल कीजिएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। और औसत वेग क्या होगा, वेग होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन कितना है, तो विस्थापन ये सीधी अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति, AB की दूरी ही 300 मीटर है और ये समय 150 सेकेंड, तो इसका विस्थापन भी लगभग दोनों बराबर है क्योंकि ये एक सरल रेखा में है, इसलिए। फिर अब निकालना है सिरा A से C तक, ठीक है, सिरा A से ये C तक हमको निकालना है औसत वेग। पहले औसत वेग निकाला गया है, A से C तक अनिल का विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा A से C तक विस्थापन, तो अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति AC ही होगा मेरा, तो AC हो गया। अब ये AC को कैसे निकाल सकती है, ये दूरी टोटल AB दूरी में ये BC दूरी को माइनस कर देना होगा, तो AC निकल गया AB माइनस BC, ठीक है। तो AB दूरी मेरा 300 मीटर और BC दूरी में 100 मीटर है, इस तरह से 200 मीटर निकला, AC दूरी 200 मीटर निकल गया। अब इस में औसत वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय, विस्थापन क्या है AC
विस्थापन AC और समय 210 सेकेंड। SSC तक पहुंचने में कितना समय लगता है देख सकते हैं, यहाँ से SSC तक पहुंचने में 210 सेकेंड लगता है। इस तरह से हल कीजिएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। और औसत चाल क्या हुआ, तय की गई कुल दूरी बटे समय। कुल तय की गई दूरी कितना होता है SSC तक पहुंचने में, पहले ये दूरी तय कर फिर ये दूरी, यानी टोटल हो गया मेरा 400 मीटर बटे समय 210 सेकेंड। इस तरह निकला 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। समीर, एक लड़का है समीर, बस द्वारा घर से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। ठीक है, और उसी रास्ते से बस द्वारा घर लौटने के समय औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। तो समीर की पूरी यात्रा में बस की औसत चाल क्या है, ये निकालना है हमको। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर औसत चाल जो है, बस द्वारा घर से स्कूल जाता है तो औसत चाल पाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस लौटता है तो पाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको बस की औसत चाल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, स्कूल, घर और स्कूल के बीच की दूरी हमको निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या मान लेना होगा यहाँ पे। तो मान लिया कि समीर से के घर से स्कूल की दूरी S है, S किलोमीटर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, S बराबर VT। तो घर से स्कूल S बराबर VT से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे जैसे निकाला गया है, घर से स्कूल जाने का समय को माना है T1, तो समय क्या निकल जाएगा, कुल दूरी बटे वो चाल, समय बड़ा क्या हो जाएगा, इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। T बराबर ये S बटे V, यानी दूरी बटे चाल। तो टोटल मेरा 80 किलोमीटर ये माने हैं घर से स्कूल की दूरी बटे चाल का, चाल कितना आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी S बटे 20, ये घंटा निकल गया। ठीक है, और स्कूल से घर लौटने में लगा समय यदि T2 मानते हैं, T2 हो जाएगा उसी तरह से मेरा S बटे ये दूसरा चाल क्या है V2। V2 का मान यहाँ पर दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है 30 किलोमीटर, यानी S बटे 30। अतः समीर की पूरी यात्रा में कुल समय, पूरी यात्रा में कितना टोटल समय लग जाता है, तो टोटल समय को T माना गया। T बराबर T1 + T2, दोनों को जोड़ लिया गया है। तो यहाँ पे आ गया S बटे 12 घंटा। ये मेरा भिन्न का जोड़ से ही निकल जाएगा। और इस पूरी यात्रा में बस की औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो चूँकि घर से स्कूल तक जाने में दूरी माने S, फिर वो स्कूल से घर वापस होता है तो S का दोगुना हो जाएगा, वही लिखा गया कुल दूरी 2 गुना S किलोमीटर। और कुल समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल समय हमने निकाला है S बटे 12। तो इसलिए इसको हल करके आ जाएगा मेरा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 नंबर क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। शेष 60 किलोमीटर मार्ग को रेलगाड़ी किस चाल से तय करे कि उसका औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो यहाँ क्या दिया गया है कि तय की गई कुल दूरी मेरा 90 किलोमीटर है, तथा पूरी यात्रा के लिए औसत चाल दिया गया है। यहाँ पर वो किस तरह से तय करी, उसका औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो यहाँ पर औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी बराबर क्या होता है S बराबर VT से, यहाँ समय निकल जाएगा S बटे V। टोटल 90 किलोमीटर बटे चाल ये हो जाएगा। तो टोटल जो है ना कुल समय मेरा निकल जाएगा 1/5, यानी 1.5 घंटा मेरा समय निकल जाएगा औसत चाल 60 किलोमीटर होने के लिए। ठीक है, कुल दूरी मेरा 90 किलोमीटर है, और वो किस तरह से चले वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ठीक है, तो ये उस 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो उस चाल से चले तो उसको टोटल समय 1.5 घंटा लगेगा। अतः पूरी यात्रा करने में 1.5 घंटा का समय लगता है। पहले 30 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ठीक है, यदि 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय यदि T1 हो, तो T1 क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे
चाल। तो S1/V1 लिया गया है, T1 है। S1 मेरा कितना है, तो 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर, और V1 चाल मेरा क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो ये लेगा 1 घंटा। कहने का मतलब 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगा, 1 घंटा। अब बाकी का समय में कितना लगेगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल समय लगता है 1.5 घंटा, जिसमें कि पहला जो है पहले में 30 किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा दूरी कितना हो जाएगा, अतः बची हुई दूरी 90 किलोमीटर में 30 किलोमीटर घटा देने 60 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 1.5 घंटा में ये 1 घंटा को हम लोग माइनस कर दिए, तो 0.5 यानी आधा घंटा लगा। इस 60 किलोमीटर दूरी तय करने में औसत चाल क्या हो जाएगा, S/T से औसत चाल दूरी कितना है 60 किलोमीटर और समय कितना है 0.5, इसलिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए उसका चाल क्या हो जाएगा, उसका चाल हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि गाड़ी चले तो उसका औसत चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, ठीक है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रॉली एक आनत तल इंक्लाइन प्लेन, इस तरह के तल को आनत तल कहते हैं। जैसे ये इस तरह के ये तल को हम लोग आनत तल कहते हैं, ठीक है, जिस पर ये कोई वस्तु को लुढ़काया जा सके। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, ठीक है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, तो दिया गया है प्रारंभिक वेग u 0 मीटर प्रति सेकंड, चूँकि वो वहाँ से स्टार्ट होता है चलना, तो 0 मीटर प्रति सेकंड से, और समय दिया गया है 3 सेकंड, और त्वरण ये दिया गया है, त्वरण ये बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, वेग क्या होगा, तो सूत्र होता है v बराबर u प्लस at से क्या हो जाएगा, v अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुना समय, तो v बराबर हो जाएगा, तो ये मेरा प्रारंभिक वेग 0 है और a गुना t ये मेरा है 2.2 और t है मेरा 3 सेकेंड, ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा मेरा 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है कि प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड है, चूँकि चलना प्रारंभ करती है 0 वेग से, और 10 मिनट में, ठीक है। तो समय दिया है 10 मिनट, उसको सेकेंड में बदल दिया गया है, तो 10 गुना 60 सेकेंड और 600 सेकेंड। तो इसका अंतिम वेग तो यहाँ पर दिया गया, अंतिम वेग v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मिनट पर सेकेंड में बदल दिया गया है, चूँकि ये फॉर्मूला होता है 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो वही 40 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 40 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 100/9 मीटर पर सेकेंड, ये अंतिम वेग निकला। और इसका त्वरण निकालना है, तो त्वरण के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बटे टी, अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटे समय, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग मेरा अंतिम वेग क्या है, इतना है, प्रारंभिक वेग 0 है और समय टोटल 600 सेकेंड है, इस तरह से ये निकला 0.018 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोई जलयान मोटर बोट 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 सेकेंड के पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसका तुरंत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रारंभिक वेग 56 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया और अंतिम वेग यहाँ पे 58 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, समय कितना है, t बराबर 1 सेकेंड है, तो हमको तुरंत ए निकालना है। तो समीकरण v बराबर यू प्लस at से ए निकाल सकते हैं, v माइनस यू बटे टी, और इसका मान v का मान 58 यू का मान, इसका मान रखने के बाद हमको निकल जाएगा 0.156 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आता है। चलिए इनका तुरंत हो जाएगा 0.56 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकालें। यहाँ पर क्या दिया है, प्रारंभिक वेग मेरा
80 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय मेरा टी बराबर 5 सेकंड है और अंतिम वेग v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। त्वरण की परिभाषा हम जानते हैं, a बराबर v माइनस u बटे टी। तो यहाँ पर अंतिम वेग अर्थात प्रारंभिक वेग का मान रखा गया है और इसका मान आ गया मेरा बस को त्वरण -1.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है। तो यहाँ क्या दिया गया है, प्रारंभिक वेग कार का 0 मीटर प्रति सेकेंड है और 10 सेकेंड टी बराबर 10 सेकेंड है और त्वरण यहाँ पर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, तय की दूरी। तो यहाँ से यू टी ए का हम लोग यूज करके हम लोग दूरी निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। यू प्रारंभिक वेग 0 है, टी का मान 10 सेकेंड है, हाफ ए का मान 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, टी का मान 10 सेकेंड। इसको हल करने के बाद हमको मिल जाएगा 200 मीटर। इस तरह से रेसिंग कार द्वारा तय की दूरी कितना हो जाएगा, 200 मीटर।